श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। जीव के 4 दर्जे, बद्ध जीव के लक्षण। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर यह संसार जिनकी माया है मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती हैं उनमें से सभी नहीं भाग सकती। 2-4 मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं। तब लोग कहते हैं वह मछली निकल गई। ऐसे ही 2-4 मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्राय अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं। फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं, अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव के लक्षण हैं। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं, कलंक सागर में मग्न हैं, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं। जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें कूप जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बदचलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछूंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, फिर गुठली चाटना है
तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा। उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय ही नहीं आया भी। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हष्ट-पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हांडी में रख दो तो वह मर जाएगा। सभी स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। विजय। बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। इस पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है, उसको तीव्र वैराग्य होता है। वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है, उनके पास से उनकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर लें तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नहीं। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब वह पानी न आने लगे, नहर से नाली का युग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई, पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम ना लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हट करते हो। काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है? देखती नहीं पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है। अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहाँ से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कलकल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई, चलो अब, इतना काम नहीं करते। तब वह चुपचाप कुदाल एक और रख कर बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी ना ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हट बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। इसके आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं, पहले तुम इतना आते थे, पर अब क्यों नहीं आते? विजय, यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है, परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ। ब्रह्म समाज में नौकरी करता हूँ। श्री रामकृष्ण, कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं। जीव की स्वाधीनता चली जाती है।
कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले अपना विवाह नहीं करते थे। तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है। इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। दूसरों का काम करते हुए क्या कर रहे हो? और देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए यह अपमान दास्ता की इतनी मार है। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाएं, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी? एक भक्त, महाराज स्त्रियों से घृणा करें? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया, वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से, तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। विजय, ब्रह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता, अवकाश मिलने पर ही आऊँगा। श्री राम कृष्ण, देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते, उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पखाना फिरा करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुल गपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है, न मानने वालों को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं जाता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। सब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है। ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। विजय, महाराज ब्रह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? इस पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य में वह शक्ति कहाँ है कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है वे ही उस माया से मुक्त कर सकते हैं।
सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उनकी क्या मजाल है कि जीवों का भवबंधन मोचन कर सकें। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था। एक मेंढक की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफ़ी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ियाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है। न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भव व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा, यदि कोई असल सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कौड़ियाले सांप ने पकड़ा है, इसीलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उससे भवबंधन की फांस ही कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। विजय महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री राम कृष्ण बोले, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा की बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकड़ता हूँ, यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती है, और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर, यह सब आप ही आप जुड़ जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नगर गए। हृदय साथ था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना इसके पास धन आ गया है। इसी से इसकी आवाज़ किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास 1 रुपया था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांघ गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर बोला, तुमको दिखाई नहीं देता? और हाथी को लात दिखाने लगा और बोला,
तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांघ जाए। रुपए का इतना अहंकार होता है, समझे। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्राय प्रथम 3 भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि। ये ही वे 3 भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामिनी कांचन की ओर खींचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। इसके बाद मन कंठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भौं के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले, पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया, परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि हो जाती है। विजय। वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है, मुंह से नहीं कहा जा सकता। जो मैं संसारी बनाता है, कामिनी कांचन में फंसता है, वह बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में है यह पानी एक लाठी के कारण उसके 2 हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम की है। लाठी उठा लो, वही एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है। यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश में कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ, इतनी हिम्मत। विजय। यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री रामकृष्ण। समाधि प्राप्त होकर 1-2 मनुष्यों का अहंकार जाता है, परंतु प्राय नहीं जाता। आज बरगद का पेड़ काटो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ दिखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का, तो रहने दो साले को, दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे में मैं कोई दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्लशूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है। देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानो जलराशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है, मानो जल के 2 भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं,
यह सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। विजय, महाराज, आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास मैं में कोई दोष नहीं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय, अच्छा, तो दास मैं वाले के काम क्रोधादि कैसे होते हैं? श्री रामकृष्ण, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहाँ पत्ता हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं, उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझा कर फुसला लो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं, मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है और लड़के के लिए सभी बराबर हैं। ये बड़े हैं, यह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं, इसीलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कलार हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि नहीं और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ, तुम भगवान हो। यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है। संपूर्ण मैं नहीं दूर होता और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति का योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्राय ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ, तू माँ है, वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय, जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बताई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुँचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता है। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न 24 तत्व हूँ। मैं सुख और दुख से परे हूँ। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु। ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है, चाहे जितना विचार करो। देहात्म बुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, फिर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकला ही हुआ देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसीलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ।
5वीं और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पार कर 7वीं भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूँगा, यही मेरी इच्छा है। सेवक का भाव बहुत अच्छा है। और देखो, ये तरंगे गंगा ही की हैं, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूँ। यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है। फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का लाभ वह नहीं समझ पाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।